चूँकि मैं गाँव से हूँ, तो गाँव में होने वाली समस्याओं से मुझे भी समस्या होती है और ज़ाहिर है कि आपको भी होती होगी। ये समस्याएँ नई नहीं हैं, बस जिसके हाथ में इन समस्याओं को हल करने का बागडोर दिया जाता है, या कहें कि जो इन समस्याओं के बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए हमारे हाथ-पाँव जोड़ते हैं, उनकी अपनी समस्याएँ सुलझाते-सुलझाते 5 साल होने को आ जाते हैं और तब उन्हें याद आता है कि यार, जनता की भी तो समस्याएँ सुलझानी थी। और फिर से वहीं हमदर्दी की कला शुरू हो जाती है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम चुनाव से पहले अपने आप से ये सवाल नहीं करेंगे कि क्या हमारे गांव में जितना काम होना चाहिए था उतना हुआ? क्या पिछले 5 सालों में जिन कामों के लिए बजट आया वो पूरे हुए? अगर कोई काम अधूरा छोड़ दिया गया तो क्या हमने कभी वजह जानने की कोशिश की? क्या हम खुलकर सवाल पूछते हैं या डरते हैं कि कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए? क्या हमको हक नहीं है कि हम जान सके कि गांव का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? क्या गांव की समस्याएं सिर्फ चुनाव के टाइम याद आती हैं? क्या जो लोग हमें रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं, उन्होंने पिछले 5 सालों में कभी खुद को आगे लाकर हमारी आवाज़ बनने की कोशिश की है? क्या हम सिर्फ उन्हीं को चुनते हैं जिन्हें जानते हैं, या कभी सोचा है कि कौन सच में हमारे लिए खड़ा हो सकता है? क्या जो नेता हमें सिर्फ वादे दिखाता है लेकिन जब मौका मिले तब असली काम नहीं करता, क्या हम उसे फिर भी मौका देना चाहते हैं? क्या अगली बार वोट देने से पहले हम खुद से 5 सवाल पूछ सकते हैं, बजाय किसी के कहने पर वोट देने के? ये सवाल किसी पर उंगली उठाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद से पूछने के लिए है, क्योंकि गांव हमारा है और जो फैसला हम लेंगे वही हमारे बच्चों का भविष्य तय करेगा। इस बार वोट देने से पहले एक बार आंखें बंद करके सोचो, वो कौन है जो सच में हमारे लिए कुछ करना चाहता है और कौन है जो सिर्फ सत्ता चाहता है।